हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आ जाइए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पेपर 1 भी कवर करना है और पेपर 1 में हमने कम्युनिकेशन के पूरे टॉपिक को कवर कर दिया है। जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और उसके हमने कुछ पीवाईक्यू सेट भी आपको 3 पीवाईक्यू सेट कराए हैं और भी हम आगे कराएंगे। उसके अभी क्या है कि हमें अपना सब्जेक्ट भी कवर करना है। अच्छा, मैं आपको ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सेट यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, ठीक है। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कवर मिल रहा है, कवर यहाँ पर कराएंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फिर यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। अभी हम आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का भी पीवाईक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे जो यूजीसी नेट के पेपर 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग, ठीक है। शिक्षण का स्वभाव क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर टीचिंग इज डायनामिक, यानी कि शिक्षण गतिशील है। कैसे है शिक्षण गतिशील, थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करूंगी, ठीक है। शिक्षण स्थिर जो होता है वो नहीं है। यह समय तकनीक, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समाज के अनुसार बदलता रहता है। इनका ये कहने का मतलब है जो टीचिंग जो क्वालिटी है, जो आपके शिक्षण स्वभाव है, यानी कि जो आपका एक पढ़ाने का तरीका है, वो क्या है, वो एक फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपके टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, उसमें और डेवलपमेंट होते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक क्लास पढ़ाया, एक क्लास को आपने पढ़ाकर कवर किया, उसका एग्जाम वगैरह हो गया, लेकिन क्या जो गलतियां आपने उस बैच में पढ़ाने में या जो भी टेक्निक आपने यूज किया था, उसके बाद क्या आप सेम वही टेक्निक यूज करते? नहीं, कुछ ना कुछ तो आप एड ऑन करते हैं ना अपनी दूसरी क्लास में, नई क्लास में। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि टीचिंग इज डायनामिक में कि आप क्या है कि जो एक शिक्षक होता है, उसकी जो शिक्षण पद्धति होती है, शिक्षण मेथड होता है, वो उसका उसमें क्या होता है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, अब क्या है, स्मार्ट क्लास आ गई है, डिजिटल टूल्स का उपयोग होने लगा है। तो वही मेरा कहने का सेंस है कि जब भी आप क्या है कि आपके टाइम टू टाइम चीजें क्या होती हैं, आपकी टीचिंग में चेंजेस होते रहते हैं। ये इसका टीचिंग एप्टीट्यूड में जो एक पार्ट है, ठीक है। ये आपका टीचिंग डायनामाइट पूरा जो है वो इसका एक एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि अभी मैं जब आपको पीवाईक्यू कराऊंगी तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या है, मतलब सेंस क्या होता है, इसको किस तरीके से हम जो आपके डेली उस पे लेकर आते हैं, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ पर टीचिंग इज सोशल, यानी कि शिक्षण सामाजिक है, ठीक है। शिक्षण सामाजिक कैसे है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी सामाजिक वातावरण में परस्पर संवाद करते हैं तथा इसका उद्देश्य ज्ञान, मूल्यों और कौशल का निर्माण करना है जो समाज के लिए उपयोगी हो। सिंपल सी बात है। आप यहाँ जब आप कोई स्टूडेंट है, वो एक टीचर से क्या शिक्षा लेता है, जो हमारे सामाजिक जीवन है, जीवन शैली है, जो हमारे रहन सहन है, जो हम वार्तालाप करते हैं, जो हमारी मतलब वे ऑफ टॉकिंग होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या एक अच्छे वे में सीखना होता है ना। मान लीजिए जैसे आपको टीचर आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें आपको सिखाती हैं। जब बच्चा स्टार्टिंग में जाता है तो उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्यों बोला जाता है, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये भी तो समाज का एक पार्ट है ना। तो यही कहने का मतलब है कि जो टीचर और जो स्टूडेंट के व्यवहार में चीजों को बदलना, ठीक है, उन्हें एक सकारात्मक दिशा में ले जाना, यही अच्छे टीचर्स के गुण होते हैं। और यही क्या होता है, जो समाज के प्रति जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। मूल्यांकन करना कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यांकन करना सिखाते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये चीजें आप समझ पाते हैं कैसे, जब आपके अंदर ज्ञान होता है, उस चीज को आप फील करते हैं तब, और ज्ञान से ही आप क्या करते हैं, हर एक चीज का आकलन करते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे किस टाइप का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें सिखाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं टीचिंग इज ह्यूमन, यानी शिक्षण मानवीय है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षण मानवीय गतिविधि है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्रों की भावनाएं, संवेदनाएं और समझ शामिल होती है। इसे पूरी तरह मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। आप किसी की जो आपकी फीलिंग्स है, क्या वो आप मशीनरी के थ्रू कर सकते हैं? नहीं। जो आपकी भावनाएं होती हैं, तो यहाँ पर यही है कि जो टीचर और शिक्षक के बीच में जो एक भावना जुड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए, टीचर है, हमेशा शिक्षक को क्या होना चाहिए, हमेशा लचीलापन होना चाहिए, उसे हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, ताकि शिक्षक जो छात्र है वो अपनी प्रॉब्लम टीचर के सामने या शिक्षक के सामने रख सके, उसका सलूशन पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक चीजें डिस्कस की गई हैं। एग्जाम्पल देखिए, एआई से जानकारी मिल सकती है लेकिन शिक्षक का गाइडेंस, ठीक है, ठीक, मोटिवेशन, ये कोई मशीन नहीं दे सकती है। जो आपके जब एक टीचर आपको मोटिवेट करता है या आपको जो भी उनका मेथड होता है, तो वो क्या होता है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, आप उस चीज को ना चाहकर भी उस काम को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक हिम्मत आ जाती है, जोश आ जाता है कि हाँ आप ये चीजें कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। तो वो आपको कोई मशीनरी नहीं दे सकती है, वो क्या एक टीचर ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, जो उनके कहते ना कि उनके जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उन्होंने ज्ञानार्जित किया हुआ है, उसके आधार पर वो आपको क्या करते हैं, अपना जो भी ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। तो ये एक मोटिवेट का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टीचिंग एज बोथ आर्ट एंड साइंस। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कैसे? सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर टीचिंग एज एंड आर्ट, शिक्षक एक कला के रूप में, आपको भी पता है कि यहाँ पर जो शिक्षण है वो कला के रूप में क्यों है, क्योंकि आप देखो, सोचिए कि जब आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, इवन हम पढ़ाते भी हैं कि आपको जब आप एक स्कूल में बच्चा जाता है, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल में जाना ही शुरू करता है, तो वहां पर टीचर क्या करती हैं, उनको बहुत सारी चीजों के थ्रू समझाती हैं, उन्हें ग्राउंड में लेकर जाती हैं, उन्हें उस इन्वायरमेंट से रूबरू कराती हैं, उससे समझाती हैं, उन्हें आप पीपीटी के थ्रू समझाते हैं, इमेजिंग के थ्रू समझाते हैं, उनसे क्रिएटिविटी चीजें कराते हैं, तभी तो बच्चों को नॉलेज होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो आप क्रिएटिविटी करा रहे हैं, जो आप ग्राउंड में ले जाकर चीजें सिखा रहे हैं, वो सारे क्या है, वो भी तो एक कला है ना टीचर की, कि आप किस तरीके से अपनी बात को उन बच्चों से, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उसको कितने इजी वे में समझा पा रहे हैं, वो भी एक कला होती है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई शिक्षक कहानी सुनाकर पढ़ाता है, कोई चित्र बनाकर समझाता है, तो कोई रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन जो है देकर या एग्जाम्पल देकर क्या करता है, आपको सिखाता है। तो यहाँ पर वही मैंने आपको बताया कि वो क्या है, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको वो चीजें डिलीवर करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उस चीज को कितने इजी वे में कैच कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या टीचिंग एज जो है आपका साइंस क्या है। ठीक है, चलिए 1 मिनट जरा आप लोग रुक जाइएगा, 1 सेकंड।
एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टीचिंग जो है एज अ साइंस, ठीक है। शिक्षण एक विज्ञान के रूप में कैसे आता है, अब ये देख लेते हैं। शिक्षण विज्ञान के रूप में कैसे नहीं आएगा, वो भी तो यही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास प्रिंसिपल होते हैं, आपने रिसर्च उस पे किया होता है, आप बच्चों को सिखाते हैं, आप वहां पे मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें विज्ञान में ही तो, विज्ञान के ही रूप में तो उभर के आती हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया कि आपने क्या है, लेसन प्लान बनवाना सिखाया बच्चों को, ठीक है। वहां पर आप क्या है, ब्लूम टेक्सोनोमी के का उपयोग करना सिखाते हैं, फीडबैक, असेसमेंट, असाइनमेंट भी बच्चों को देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारा तो विज्ञान ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि टीचिंग जो है वो क्या है, साइंस और आर्ट दोनों के रूप में आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ठीक है। कंबाइंड नेचर क्या होता है, संयुक्त स्वरूप क्या होता है। टीचिंग केवल कला भी नहीं और केवल विज्ञान भी नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन है। यहाँ पर आप अगर ये बात कर लें कि टीचिंग जो है केवल साइंस के रूप में हम देख सकते हैं उसे, तो नहीं, आप यहाँ पर गलत हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, या फिर आप अगर कहते हैं कि टीचिंग हम आर्ट के रूप में देख सकते हैं, तो ये भी पूरी तरीके से क्या है, गलत है। आपका यहाँ पे दोनों साइंस और आर्ट का दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप अगर किसी चीज को शोध कर रहे हैं, तो जो आपने शोध किया है उसको जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं वो भी तो एक कला है, प्रेजेंट करने का तरीका भी कला है। तो यहाँ पर क्या है, आपने कोई चीज का मान लीजिए आविष्कार किया, ठीक है, लेकिन आपने आविष्कार कर दिया, उसको जब आप उस चीज को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी तो क्या है, वो भी एक कला है। तो यानी कि टीचिंग क्या है, दोनों का संयुक्त रूप है, क्या है, आर्ट और साइंस का संयुक्त रूप है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, विधि अनुपयोग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, शिक्षण को विविध अनुप्रयोग वाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। यह केवल एक विषय या एक पद्धति तक सीमित नहीं है, सही बात है, बल्कि अलग अलग विषयों, अनुशासनों और परिस्थितियों में लागू होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो टीचिंग है आपका, वो क्या है, टीचिंग की जो विधि है वो क्या है, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या एक ही जगह पर विस्तारित नहीं है, वो क्या है, समझ जगहों पर क्या है, लागू होती है, फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक मिनट, हाँ चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। शिक्षण की रणनीतियां विद्यार्थियों की आवश्यकता, संस्कृति, पृष्ठभूमि, बुद्धि स्तर और अधिगम वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक रूपों में हो सकता है। इसका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, ज्ञान का निर्माण, कौशल का विकास, मूल्य शिक्षा या व्यक्तिगत विकास, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि टीचिंग का नेचर क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मैं इसका PYQ भी तैयार कर चुकी हूँ, मॉक टेस्ट भी तैयार है आपका, साथ साथ हम PYQ भी लेके चलेंगे, ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी जो है आपको प्रोवाइड, जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर सके। तो प्लीज इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।